अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि 2009 में एक ऐसी कंट्री थी जहां पर एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जी, और उस बच्चे का क्राइम ये था कि उसके घर से एक बहुत ही खतरनाक बुक मिली। वो बुक इतनी खतरनाक थी, उसके अंदर मौजूद कंटेंट इतना खतरनाक था जिससे उस कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और कल्चर को शदीद खतरा था। एंड व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी हॉली बाइबल, और ये कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ कोरिया ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां के मर्दों पर ये लाजिम है कि वो एटलीस्ट अपनी जिंदगी के 10 साल मिलिट्री को दें। ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे सिर्फ 3 चैनल्स हैं और इनका मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है, और हर वक्त उन चैनल्स पर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चलता रहता है। आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपनी पसंद के बाल नहीं कटवा सकते, इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह एक और सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है और वो टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल है। आपके पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन आपकी सारी कॉल्स और सारी कम्युनिकेशंस ट्रैक होती हैं। व्यूअर्स, ये वो कंट्री है जहां पर फॉरेन म्यूजिक, फॉरेन मूवीज और फॉरेन बुक्स को यूज करना या उनको देखना, उनको अप्रोच करना एक इंतहाई इल्लीगल एक्टिविटी है, और अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो आपको एक ही सजा मिलती है, और वो है सजाए मौत। व्यूअर्स, ये वो कंट्री है जहां पर अगर आपने क्राइम किया है तो सजा मिलेगी आपकी पूरी फैमिली को। जी, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को इंसानों का एक बहुत बड़ा जेल कहा जाता है, जहां से भागने की हर कोई तमन्ना रखता है, लेकिन यहां से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया से निकलना बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि अगर आप यहां से एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिट लेना पड़ता है, तो आउट ऑफ कंट्री जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में है येलो सी, और इसके ईस्ट में है द सी ऑफ जापान, और इन दोनों पे जो नॉर्थ कोरियन नेवी है उसका बहुत ही सख्त पहरा है। इसके अलावा इसके साउथ में है साउथ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन व्यूअर्स, साउथ कोरियंस जो है वो नॉर्थ कोरियंस रिफ्यूजीज को अपना सिटीजन समझते हैं, और अगर कोई इंसान बहुत ही मुश्किल से भाग कर वहां पर पहुंच जाता है तो उसको बिल्कुल नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले उसका पाला पड़ता है साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस टीम से, और वो इस बात को श्योर करते हैं कि कहीं ये नॉर्थ कोरिया का कोई स्पाई तो नहीं। जब ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो रेफ्यूजी है ये नॉर्थ कोरियन स्पाई नहीं है, तो उसको एक हनावॉन नामी इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहां पर उनको साउथ कोरिया के तौर तरीके सिखाए जाते हैं और यहाँ पर सेटल होने के लिए मदद की जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट के स्पेशल रिफ्यूजी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे इन लोगों को भेजा जाता है और इनके बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, इनको मोबाइल फोन जो है वो अलाउड किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर सेटलमेंट के लिए इनको आसानी हो सके। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों के लिए साउथ कोरिया किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन ऐसा दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं है। अगर कोई डिफेक्टर भागकर चाइना या रशिया चला जाता है तो उसको फौरन वापस कर दिया जाता है, और नॉर्थ कोरिया वापस आने के बाद उसके साथ क्या होता है मेरा ख्याल है अब तक तो आपको बहुत बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेनर नहीं आ सकता, और अगर कोई आता है तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि कोई स्पाई आ गया हो, और उसके पूरे टूर के दौरान उसके ऊपर बिल्कुल साई की तरह नजर रखी जाती है। और अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में पाया गया जो कि नॉर्थ कोरियन लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है, तो उसके बाद उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑटो वेम्बियर। ये एक यूएस सिटीजन था जो 2015 में नॉर्थ कोरिया आया, और 2016 में इनको सजा सुना दी गई और इनको अरेस्ट कर दिया गया। इनका क्राइम ये था कि इन्होंने अपने होटल रूम के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा का जो पोस्टर था उसको फाड़ दिया। उसके बाद इनको अरेस्ट जब किया गया तो इनको 15 साल की सजा सुनाई गई, और इनको फिर नॉर्थ कोरियन प्रिजनर कैंप्स में भेजा गया। वहां इनके साथ क्या हुआ, इनको बहुत टॉर्चर किया गया, और 1 साल के बाद ये कोमा में चले गए। उसके बाद उनको जब यूएस भेजा गया तो वहां पर कुछ ही दिनों के बाद अपने सर में लगी हुई इंजरीज की ताब न लाते हुए वो चल बसे। व्यूअर्स, किम जो यंग ने पावर में आते ही सबसे पहले स्मगलर्स के गिर्द अपना घेरा तंग किया, और इसके अलावा जो कंट्री से भागने वाले लोग थे उनके लिए सख्त से सख्त रूल बनाए। उन्होंने रशिया और चाइना के साथ मिलकर मामला तय किए और उनको भी सख्ती करने के लिए कहा। वो ब्रोकर्स जो पहले एक नॉर्थ कोरियन से उसको बॉर्डर क्रॉस करवाने के $2000 चार्ज करते थे, अब उन्होंने $15,000 चार्ज करने शुरू कर दिए।
जबकि एक नॉर्थ कोरियन की जो एनुअल इनकम है वो सिर्फ $2000 है। और यही वजह है कि 2019 में ये जो एक नंबर है डिफेक्टर्स का, ये और गिरता चला गया और सिर्फ 1000 पे पहुंच गया। जब कोविड आया 2020 में, नॉर्थ कोरियंस ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो टोटली बंद कर दिए और नॉर्दर्न पेट्रोल को ये ऑर्डर जारी कर दिया कि वो जैसे ही किसी को देखे तो वहां पे उसको शूट कर दे। ये था नॉर्थ कोरिया और उसके रूल्स। अब आप ही बताएं कि क्या आप शुक्र अदा करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी और आज़ाद कंट्री में रहते हैं जहां पर ऐसी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।